जिन लोगों की भी समस्याएं हैं, मैंने देखा है कि बहुत सारी परेशानियां आई हैं बिजली को लेके, लेकिन वो समस्याओं को सॉर्ट आउट उस टेबल पे किया जा सकता है। उसके लिए खून चूसक मीटर बताया जा रहा है, स्मार्ट मीटर को गरीबों का खून चूसा जा रहा है। ये हमारे विभाग का काम है। हाँ। वो जाके प्रति मीटर को जांच करेगी। आप जाके अपना परेशानी बताएं उनको। लग रहा है लोगों का खून चूस रही है, गरीबों का खून चूस रही है स्मार्ट मुझे मीटर। लगता है कि मीटर में फॉल्ट अगर हो रहा है, वो एक इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, जो भी फॉल्ट हो रहा है वो फॉल्ट की जिम्मेवारी भी वहाँ के अधिकारी जब आएंगे और टेबल लगाएंगे, लोगों से पूछेंगे और उस मीटर की जांच करेंगे तो खुद पे खुद उनको पता चल जाएगा कि उन्हें पैसे देने हैं कि नहीं देने। जो अच्छा है और जानबूझ के पैसे नहीं देना चाह रहे तो उसके लिए भी सरकार सोचेगी। आरजेडी ने जब आप विधानसभा में चुनाव पे उतरे तो उस समय एक फोटो डाला था आपके साथ हथियार का, जिसका लाइसेंस नहीं मिलता है। उन हथियारों का फोटो का आप पूजा करते हुए नजर आ रहे थे, वो उन लोगों ने दर्शाया था। देखिए, मैं कहूँगा पूरी जनता को, सारी मीडिया को और आप लोगों को भी कि अगर कोई भी किसी तरह का फ़ोटो डालता है तो उस फोटो की जांच कीजिए कि वो मैं हूँ क्या। अगर मैं नहीं हूँ तो उसको मेरे नाम से क्यों जोड़ा जा रहा है। और इसके लिए सरकार ने एक नई कार्रवाई भी स्टार्ट की है कि जो मीडिया के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को कुछ भी लिख दिया जाता है, उस कार्रवाई का जवाब भी हम एक एफआईआर करके देंगे। एफआईआर करके देंगे? बिल्कुल। तेजस्वी आरजेडी पे एफआईआर करेंगे तो जिसने भी उस ट्विटर हैंडल से जिसने भी किया है, जो भी उसके मालिक होंगे उनके ऊपर एफआईआर होगी। एक सवाल ये भी सरकार है कि कार्रवाई करती है वो करेगी। चिराग के कार्यकर्ता को सुरेंद्र यादव, उनको भी बाहुबली कहा जाता है, उन लोगों ने कार्यकर्ता को पीटा है, उसको क्या कहेंगे? शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन तक जो है नए जो चुन करके आए हैं विधायक वो सदन में मौजूद थे, उनका अनुभव कैसा रहा? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तरारी से विधायक है, बीजेपी विधायक है विशाल प्रशांत। क्या कहेंगे शीतकालीन सत्र में? आपने शपथ ली, उसके बाद सत्र का दौरान जो है देखा है कि कैसे चल रहा है, नहीं चल रहा है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैंने संविधान दिवस को जो शपथ ली और उसके बाद से मैं इस कार्रवाई के हर एक सेकंड मौजूद रहा हूँ। मैंने एक भी मौका नहीं छोड़ा है सबको सुनने के लिए। यहाँ पे जितने भी हमारे नेतागण हैं, हमारे जितने भी गार्जियंस हैं, मैं तो गार्जियंस बोलूँगा क्योंकि इनके गाइडेंस पे हमारा पूरा बिहार चलता है। ये लोग काफ़ी अनुभवी हैं और सबके दुखों को पहचानते हैं, चाहे वो जो भी हो। हम लोग जो दिन प्रतिदिन लगे रहते हैं चर्चाओं में, परेशानियों में, मुझे नहीं लगता है कि संसद के हर एक नेता को वो परेशानियाँ पता है और हर लोग प्रयास करते हैं कि हम जल्द से जल्द उसको सॉर्ट आउट करें। और उसकी सारी स्कीमें गवर्नमेंट द्वारा बनाई हुई है, कैबिनेट द्वारा बनाई हुई है। बस उसको सुचारू रूप से जनता तक पहुंचाने का काम जनप्रतिनिधि और हमारे अधिकारियों का है। अभी तक तो मुझे इतना ही समझ में आया। नहीं सर, विपक्ष के लोगों का क्या कुछ रवैया देखा सदन के अंदर? देखिए, पक्ष और विपक्ष एक परिवार है। इस सदन में दोनों एक परिवार हैं जो दोनों अपना पक्ष रखते हैं और ये पक्ष सबका अपना जायज़। एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान, यही तो सुंदरता है हमारे संविधान की कि दोनों मिल के चलाते हैं इस बिहार को। दोनों मिल करके चलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो स्मार्ट मीटर का मुद्दा उठा रहे हैं, आरक्षण को 9वीं अनुसूची में जो दायरा बढ़ाया गया उसे शामिल करने को लेकर के ये जो बागी विधायक हो रहे हैं, तेजस्वी यादव उस पर कार्रवाई की बात करें, उसको लेकर के क्या कहेंगे आप? देखिए, ये मुद्दे बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं और इसके लिए मुझे लगता है यहाँ पे बहुत गणमान्य नेता लोग हैं। ये लोग उन पर चर्चा करेंगे, ये लोग उन चीज़ों को समझेंगे। मेरा अभी स्मार्ट मीटर को कैसे देख रहे हैं? जमीन सर्वे जो चल रहा है, देखिए, स्मार्ट मीटर जैसे कि मोबाइल रिचार्ज करना हमारे लिए है, स्मार्ट मीटर्स और भी हैं, पूरे देश में है। ऐसा नहीं है, दिल्ली में आप जाइए, आप कहीं भी जाइए, आप देखेंगे कि हर जगह स्मार्ट मीटर्स लगे हुए हैं। प्रॉब्लम वो स्मार्ट मीटर की नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हमें जनता के दर्द को समझना होगा, हमें परेशानियां समझनी होगी कि नई चीज़ अडॉप्ट करने में प्रॉब्लम आता है। जैसे पहले हम लोग फ़ोन उठाते थे तो बिल हमें 1 महीने के बाद मिलता था, लेकिन जब हम खुद से रिचार्ज करके उसको करने लग गए तो एनर्जी लॉसेस बचने लग गए। चीज़ें हैं, हमारी गवर्नमेंट स्कीम बनाई है और बहुत सारी जितनी भी जन समस्याएं मीटर को लेकर के, तो तेजस्वी यादव सीएम नीतीश कुमार पे बरस मैं आपको बता रहा हूँ, मीटर की जो भी समस्याएं आ रही हैं, चाहे वो प्रीपेड मीटर हो या पोस्टपेड मीटर हो, इन दोनों मीटर्स की जो समस्याएं आ रही हैं, आप देखेंगे आज प्रतिदिन हमारे विभाग के द्वारा जो बैठक करके हर वार्ड वाइज, हर प्रखंड वाइज बैठक करके सारी समस्याओं को नोट किया जा रहा है और सामने बैठ के उसको सॉर्ट आउट किया जा रहा है मीटर बाई मीटर। जो भी अलग अलग सेक्शंस दिए हुए हैं कि ये मीटर में ये प्रॉब्लम है, वो हमारे अधिकारीगण वहाँ पे सॉर्ट आउट कर रहे हैं। ये आपको पेपर न्यूज़ मीडिया के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आज यहाँ पे बैठक होने वाली है, आप अपनी समस्या रखिए। जिन लोगों की भी समस्याएं हैं, मैंने देखा है कि बहुत सारी परेशानियां आई हैं बिजली को लेके, लेकिन वो समस्याओं को सॉर्ट आउट उस टेबल पे किया जा सकता है। उसके लिए जन चूसक मीटर बताया जा रहा है, स्मार्ट मीटर को गरीबों का खून चूसा जा रहा है। ये हमारे विभाग का काम है।
वो जाके प्रति मीटर को जांच करेगी। आप जाके अपना परेशानी बताएं उनको। लग रहा है लोगों का खून चूस रही है, गरीबों का खून चूस रही है स्मार्ट मुझे लगता है कि मीटर में फॉल्ट अगर हो रहा है, वो एक इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, जो भी फॉल्ट हो रहा है वो फॉल्ट की जिम्मेवारी भी वहाँ के अधिकारी जब आएंगे और टेबल लगाएंगे, लोगों से पूछेंगे और उस मीटर की जांच करेंगे तो खुद पे खुद उनको पता चल जाएगा कि उन्हें पैसे देने हैं कि नहीं देने। जो अच्छा है और जानबूझ के पैसे नहीं देना चाह रहे तो उसके लिए भी सरकार सोचेगी, और जिन लोगों ने सही में प्रॉब्लम आई है वो भी हमारे अधिकारी माफ़ करने के लिए तैयार हैं। 100% तक माफ़ी दिलवाएंगे हम लोग। क्या लग रहा है, आप अपने पिता के विरासत को बचाने के लिए यहाँ पहुँचे हैं और पिताजी ने एक बड़ी जिम्मेवारी के तौर पे आपको जो है विधानसभा में उतारा था? देखिए, ये पिताजी की विरासत नहीं, ये सेवा नीति है, हमारे परिवार की सेवा नीति है। हमारे पिताजी ने भी 5 साल वर्क किया, वो उस वर्क की बदौलत आज मैं यहाँ पे हूँ, वो काम की बदौलत मैं यहाँ पे हूँ। मैं जब भी जनता के बीच में गया, मैं लोगों से यही बातें करी, और मैंने जहाँ भी देखा, जो भी हमारे पिताजी के कार्यकाल में जो काम हुआ था उसके बाद वहाँ कोई काम हुआ ही नहीं, उसका इनकम्बेंसी भी। काम की बात नहीं कर रहे, लेकिन आपको और पिताजी को बाहुबली बता रहे हैं विपक्ष के लोग, कह रहे हैं ये तो बाहु में इनके बल है, ये जनता को डरा रहे हैं। देखिए, मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहूँगा जनता से और लोगों से, और जो लोग भी हैं, कि बाहुबल का वर्ड बिहार और यूपी में उस वक्त क्यों आया जब यहाँ पे आपके माननीय लालू यादव जी की सरकार थी और समाजवादी पार्टी की सरकार यूपी में थी, तो ये वर्ड्स यहाँ से क्यों जनरेट हुए? ये जंगल राज के टाइम में जब कोई भी सिस्टम फेल्यूर हो जाता है तो उसमें क्या किया जाता है कि जो भी आवाज़ उठाने वाले नेतागण हैं उनको किसी ना किसी तरह बदनाम करना था। जो सरकारी माध्यम होती है उसका अच्छा यूटिलाइज़ भी होता है, बुरा यूटिलाइज़ भी होता है। हम कहेंगे हमारे लिए बुरा यूटिलाइज़ किया गया था, क्योंकि हम एक अच्छे जन सेवक हैं। आप अच्छे जनसेवक की बात कर रहे हैं। आरजेडी ने जब आप विधानसभा में चुनाव पे उतरे थे, उस समय एक फ़ोटो डाला था आपके साथ हथियार का, जिसका लाइसेंस नहीं मिलता है। उन हथियारों का फ़ोटो का आप पूजा करते हुए नज़र आ रहे थे, वो उन लोगों ने दर्शाया था। देखिए, मैं कहूँगा पूरी जनता को, सारी मीडिया को और आप लोगों को भी, कि अगर कोई भी किसी तरह का फ़ोटो डालता है तो उस फ़ोटो की जाँच कीजिए कि वो मैं हूँ क्या। अगर मैं नहीं हूँ तो उसको मेरे नाम से क्यों जोड़ा जा रहा है। और इसके लिए सरकार ने एक नई कार्रवाई भी स्टार्ट की है कि जो मीडिया के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को कुछ भी लिख दिया जाता है, उस कार्रवाई का जवाब भी हम एक FIR करके देंगे। FIR करके देंगे? बिल्कुल। तेजस्वी या आरजेडी पे FIR करेंगे तो? जिसने भी उस ट्विटर हैंडल से जिसने भी किया है, जो भी उसके मालिक होंगे, उनके ऊपर FIR होगी। एक सवाल ये भी है कि कार्रवाई करती है वो करेगी। चिराग के कार्यकर्ता को सुरेंद्र यादव, उनको भी बाहुबली कहा जाता है, उन लोगों ने कार्यकर्ता को पीटा है, उसको क्या कहेंगे? देखिए, ये मैं किसी नेतागण का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मीडिया के माध्यम से मेरे तक ये सामने आया कि कोई गरीब दल के लोग कोई गाना बजा रहे थे, उसको लेके किसी ने भी किसी दूसरे दल के लोगों के बीच में कुछ चीज़ें हमारे सामने आई हैं। अब हमें ये लगता है कि इसकी जांच होनी चाहिए। हमारे प्रशासन है, अपना प्रशासन जांच करेगा, चिराग का साथ भी देंगे, गलत होंगे जाएंगे साथ। देखिए, मैं NDA का साथ दे रहा हूँ, जो भी लोग हैं साथ हैं। हम NDA में जो लोग भी हैं, हम 5 से 6 पार्टियां तक हैं, हम सब लोग मिलकर साथ देंगे। चलिए, चिराग का साथ देंगे, और जो कार्यकर्ताओं को जो पीटा गया उसको लेकर के भी कह रहे हैं जांच होनी चाहिए, और इनका जो फोटो आरजेडी के पेज पे लगाया गया उसको लेकर के भी कह रहे हैं कि हम FIR दर्ज करेंगे। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।